जय माता दी। श्री दुर्गा स्तुति 13वां अध्याय। सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती है। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती ने ही तुमको, इस वैश्य को तथा अन्याय विवेकी जनों को मोहित किया हुआ है। वह पहले ही मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। इसीलिए हे महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार आराधित होकर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग एवं मोक्ष आदि प्रदान किया करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार मेधा ऋषि के वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रतों का पालन करने के लिए उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वह राजा ममतादायक राज्य के छिन्न जाने पर बहुत ही खिन्न हो चुका था, अतएव तुरंत ही तप करने के लिए चला गया। हे महामुने, वे वैश्य भी तप करने चला गया। अब वे दोनों अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर तपस्या करने लगे। वह राजा और वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जाप करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, दीप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले धीरे धीरे आहार कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर एकाग्र पूर्वक देवी में मन लगाकर उनका चिंतन आरंभ किया। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इस प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष तक आराधना करते रहे। तब जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा कुलनंदन वैश्य, तुम दोनों जिस अभीष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना कर रहे हो वह मुझसे मांगो। मैं प्रसन्न हूँ, अतः वह तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में भी शत्रु सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त करने के लिए वर मांगा। वैश्य का चित्त खिन्न एवं विरक्त हो चुका था, इसीलिए उस बुद्धिमान ने ममता और अहंकार रूप आसक्ति का नाशक ज्ञान मांगा। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य भोगोगे और बिना कठिनाई के अपने शत्रुओं को नष्ट करके अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सवर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने भी जो वर मुझसे मांगा है मैं उसे देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को देवी ने मनोवांछित वर दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति को सुनकर अंबिका देवी तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सुरथ सूर्य से उत्पन्न होकर सवर्णिक नामक मनु होंगे। इस प्रकार सुरथ और वैश्य को वर प्रदान नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता दी।